अब देखो, जैसे अपन ने हर सिद्धांत की आलोचना पढ़ी, दैवी उत्पत्ति की आलोचना पढ़ी, शक्ति सिद्धांत की आलोचना पढ़ी, अब सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बताने वाले थे हॉब्स लॉक रूसो। जैसे दैवी उत्पत्ति में माना हमने कि वैसे भगवान को कई लोग मानते नहीं, वो तो इस सिद्धांत को मानेंगे नहीं। शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत भी हमने इसी प्रकार की बात देखी कि कई लोगों ने इनकी बड़ी क्लियर कट आलोचना कर दी कि शक्ति का सिद्धांत तो संभव ही नहीं है ना, कि केवल शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती। मैंने पढ़ा दिया है, शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती। सामाजिक समझौते की आलोचना ये हो रही है कि कुछ जैसे हुकर, मिल्टन, ग्रोशियस, वुल्फ ने इसका समर्थन किया, पर हुम, ब्लंचली, ग्रीन, ये सब थिंकर्स हैं, वूल्जे, इन्होंने इसको बिल्कुल कहा गलत है ये। ब्लंचली ने कहा कि ये अत्यधिक भयंकर है, ग्रीन ने कहा कि ये कल्पना है। तो जैसे हमने आपको स्पष्ट किया कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड अलग है, पर मैंने जैसे कई बार आपको बताया कि हिस्ट्री प्रमाण मांगती है ना। हॉब्स ने जो सोचा, लॉक ने कहा मानव स्वभाव, हॉब्स ने कहा बड़ा बेकार है, लॉक ने कहा बड़ा अच्छा है, रूसो ने कुछ और कल्पनाएं कर ली। पर ये कल्पनाएं ठीक हैं, आप जो भी सोच रहे हैं वो ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट हम बोलते हैं प्रमाण चाहिए। तो इसकी आलोचनाएं, बहुत सारी आलोचना हुई। ये तो बड़े जो विचारक थे, ब्लंचली था, ग्रीन था, वूल्जे ने तो आलोचना की। पहली आलोचना हुई, हेडिंग लिख लेंगे, ऐतिहासिक आधार पर, कि पहला समझौता अनैतिहासिक है, प्रमाण नहीं है इसका। डेट्स बताइए, ये किस दिन हुआ समझौता, किसके बीच हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो कुछ जो समर्थक ने उन्हें कहा कि 11 नवंबर 1620 को मैफ्लावर पैक्ट हुआ। मैफ्लावर पैक्ट, ये कोई मेफ्लावर नामक कोई जहाज़ पर बैठे हुए इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले अंग्रेज़ों ने अनुबंध किया था। पर बोला कि इनको इतनी राजनीतिक चेतना आई कहाँ से, मैफ्लावर पैक्ट को नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, प्राकृतिक अवस्था की जो बात कहते हैं उसका फिर कोई हिस्ट्री में प्रमाण नहीं है कि जब मनुष्य संगठन विहीन अवस्था में रहता हो, है ना। बहुत प्राचीन काल में भी चले, तो इंडियन हिस्ट्री में भी हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा हुआ है, पर सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा नगर जीवन बड़ा स्पष्ट था, क्लियर था, बड़ी अच्छी नगर योजनाएं थी। तो प्राकृतिक अवस्था को नहीं मान रहे। तीसरी बात, राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। ये बात ज़रूर है, जिन लोग मेरी इस ऑडियो क्लिप को पूरा सुन रहे हैं उनको ये थोड़ा सा दार्शनिक है हिसाब किताब, है ना। तो आप लोग कुछ चीज़ें जो सर के ऊपर जा रही होंगी मेरे ख्याल से। तो देखिए, आप कहेंगे सर फिर सच क्या, ये राज्य बना तो बना कैसे। ये आखिरी में जब अपन कंक्लूड करेंगे ना, विकासवादी सिद्धांत इन सब चीज़ का उत्तर है। विकासवादी सिद्धांत कहता है कि कई सारी चीज़ों के प्रभाव से मिलके राज्य का गठन हुआ होगा, उसमें धर्म भी रहा होगा, उसमें शक्ति भी रही होगी, उसमें रक्त संबंध भी रहा होगा, ऐसे ही करके धीरे धीरे राज्य बना होगा। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना होगी, समझौता अनैतिहासिक है, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है, राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं है। अब दार्शनिक आधार, फिलॉसफिकल व्यक्ति कहते हैं कि आप राज्य की सदस्यता को ऐच्छिक नहीं कह सकते। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जिसकी इच्छा होगी वो राज्य की सदस्यता लेगा और जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं लेगा। ये बात फिर इलॉजिकल है। दूसरा कहा कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या की गई, जिस पर लोग, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जिस प्रकार संतान और माता पिता के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो कोई समझौते के आधार पर नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्याख्या किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती, है ना। तीसरा कहा गया कि राज्य कृत्रिम संस्थान, इट्स नॉट ये मनुष्य के द्वारा
बनाया जाए, ये भी बात गलत है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मनुष्य की कृति है, लेकिन वस्तुतः राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं वरन मानवीय स्वभाव पर आधारित प्राकृतिक संस्था है ना। फिर ये विद्रोह का पोषक है। ब्लंचली कहता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज हाईली डेंजरस सिंस इट मेक्स द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कैप्राइस। कैप्राइस इज CAPRICE। सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है क्योंकि ये राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में जो असामाजिक स्थिति होगी उस समय अधिकारों की कल्पना करना स्वयं ही एक विरोधाभास है। जैसे लॉक कहता था कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग उपभोग करते थे, क्योंकि अधिकारों का उदय तो समाज में ही होता है ना। तो ये भी इसकी घनघोर एक आलोचना है। एक लॉजिकल आधार पे, तार्किक आधार पे कहा गया कि राज्य बनाना के लिए बड़ी राजनीतिक चेतना की आवश्यकता पड़ती है। राज्य बना होगा, संविधान बना होगा, ये पढ़े लिखे समझदार लोगों के द्वारा बन सकता है ना। उस काल में, आदिम काल में ये सब चीज़ें संभव ही नहीं थी। वैधानिक आधार पर भी कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है और समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। ठीक है। अब सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, ऐतिहासिक और विकासवादी। ठीक।